नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र खिचड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं। उसमें अपन ने कुछ टाइप किए थे, जिनमें से पहला टाइप जो अपना था वो था अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। फिर दूसरा टाइप तो जो था वो था अक्षर का कोड संख्या के रूप में। फिर था निश्चित कोड, यानी अक्षर या संख्या का कोई निश्चित कोड दिया जाए तो। और आज अपन नया टॉपिक नया उसका टाइप लेके पढ़ेंगे। नया टाइप जो है वो है शब्द का कोड शब्द के रूप में। तो बात करते हैं शब्द का कोड शब्द के रूप में कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आपको हल करना होता है। सिंपल क्वेश्चन है देखो, और आसानी से आप हल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक अपना है सांकेतिक भाषा और इसमें टाइप है शब्द का कोड शब्द के रूप में। ठीक है, और इसका क्वेश्चन देखो इस प्रकार आएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि हवा को जल और जल को हरा, जल को क्या कहा जाए, हरा, ऐसा दिया हुआ रहेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हवा को जल, जल को हरा, हरा को धूल, धूल को पीला और पीला को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। यह है शब्द का कोड शब्द के रूप में। तो देखो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। यदि हवा को क्या कहा जाए, हवा को कहा जाए जल, हवा को जल कहा जाए, और जल को क्या कहा जाए, हरा कहा जाए, जल को हरा। फिर हरा को क्या कहा जाए, धूल, और धूल को क्या कहा जाए, पीला, और पीला को बादल कहा जाए, पीला को बादल कहा जाए। तो मछली कहाँ रहेगी। अब भाई मछली कहाँ रहती है, सामान्यतया मछली रहती है जल में। तो आपको देखना है जल को क्या कहा जाता है, जल को कहा जाता है हरा, जल को हरा कहा जाता है। तो यही आपका उत्तर है, मछली जल में रहती है और जल को हरा कहा जाता है। तो मछली कहाँ रहेगी, हरा में रहेगी। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ देना है, यानी यही आपका उत्तर है। ऐसे नहीं कि भाई जल को हरा, हरा को धूल, धूल को पीला, फिर पीला को बादल, तो आप कहीं बादल करके आ जाओ, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन बाई चांस मिल जाए तो आप वो गलत करके आ जाते हो। जल को हरा कहा जाता है ऐसा, और ऐसा भी मत करना कि हवा को जल कहा जाता है तो हवा में मछली रहती है, नहीं, जल, क्योंकि मेन बिंदु जो है वो मछली कहाँ रहती है। तो मछली रहती कहाँ है, सामान्यतया मछली जल में रहती है। तो जल को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरा। इतना सिंपल आपका ये शब्द का कोड शब्द के रूप में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा। अगला सवाल अपन देखते हैं। अगला सवाल इसमें ये रहा, देखो अगला सवाल है कि सफेद को लाल और लाल को पीला, सफेद को क्या कहा जाए, लाल, सफेद को कहा जाए लाल, और लाल को कहा जाए पीला, और पीला को कहा जाए नीला, और नीला को हरा, नीला को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाए तो हल्दी का रंग कौन सा होगा। अब बताओ हल्दी का रंग कौन सा होता है, हल्दी का रंग होता है पीला। तो यहां देखो पीला को क्या कहा जाता है, पीला को कहा जाता है नीला। तो आपका उत्तर हो जाएगा नीला। ठीक है, पीला को कहा जाता है नीला, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नीला। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई लाल को पीला कहा जाता है तो लाल आप उत्तर कर दो, वो गलत हो जाएगा, या आगे से आगे नहीं चलना है। क्योंकि हल्दी का रंग पीला होता है तो पीला को नीला कहा जाता है, तो नीला आपका उत्तर हो जाएगा। ये सिंपल से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नॉर्मल आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो ये रहा, बाघ को बकरी, बाघ को क्या कहा जाए, बकरी, बकरी को घोड़ा, बकरी को कहा जाए घोड़ा, घोड़ा को हाथी, हाथी को कुत्ता, और कुत्ता को क्या कहा जाए, बाघ कहा जाए।
तो अस्तबल में कौन जानवर रहेगा, कौन सा जानवर रहेगा? अस्तबल में कौन सा जानवर रहता है? घोड़ा रहता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, अस्तबल में घोड़ा रहता है। तो अस्तबल में घोड़ा रहता है, तो यहाँ कह रहा है कि अस्तबल में कौन रहेगा? तो भाई अस्तबल में घोड़ा रहता है, लेकिन घोड़े को क्या कहा जा रहा है? घोड़े को क्या कहा जा रहा है? घोड़ा को हाथी कहा जाए। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। ठीक है, ये ऑप्शन में देखो ये रहा हाथी। इस प्रकार आपको हल करना होता है। सिंपल है एकदम। कोई भी क्वेश्चन आप शब्द का कोड शब्द के रूप में आए तो इस प्रकार आसानी से हल कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगला टाइप अपन लेते हैं वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। तो अगला देखिए, अगला ये रहा वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। वाक्य का कोड वाक्य के रूप में आएगा तो कैसे आएगा? देखो सवाल ये रहा, यदि किसी कोड भाषा में मम MUM मम SUM सम DUM डम को वाटर इज प्योर फिर LAOCHIN अलग अलग है, LAO अलग है, CHIN अलग है, फिर है MUM को वाटर हेज टेस्ट। देखो हर शब्द का अलग शब्द दिया हुआ है यहाँ। वाक्य तीन शब्दों का वाक्य है, फिर 3 शब्दों का वाक्य इधर कोड के रूप में दिया हुआ है। फिर LAOCHIN MUM का वाटर हेज टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट ही है ना। फिर DUM PHIN को ही इज ऑनेस्ट लिखा गया है। फिर देखो KHU SING और CHIN चैन को नेवर टेस्ट इट लिखा हुआ है। तो आपको पूछा है लिखा जाए तो हेज के लिए कौन सा कोड है? हेज के लिए पता करना है। तो हेज देखो कहाँ आ रहा है? दूसरे में आ रहा है। तो अगर आपको पता लग जाए कि वाटर का और टेस्ट का क्या है तो हेज का ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना होता है? इस प्रकार के सवाल में आपको करना होता है कि आप पहले वाक्य को दूसरे वाक्य से कंपैरिजन कीजिए कि इसमें क्या समानता है। देखो पहले और दूसरे में समानता देखें तो इसमें MUM आ रहा है और इसमें भी MUM आ रहा है। ठीक है, अब इनका जो कोड दिया हुआ है उनमें भी समानता ढूंढनी है। तो MUM हो गया, इधर तो एक शब्द समान है, तो इधर कौन सा समान है भाई? इधर है वाटर। इधर क्या है? इधर है वाटर। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें समान देख लो, या इसमें समान देख लो। इसमें समान देख लेते हैं, कुछ समान है क्या? और इसमें समान देख लेते हैं। देखो इसमें समान देखेंगे तो यहां देखो दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है चेन, ये रहा चेन। ठीक है, और यहां भी दिया हुआ है CHIN, चिन्ह या चेन जो भी है। अब इसमें दूसरे में और चौथे में इधर कोड में देखेंगे क्या समान है। तो देखो इधर TASTE और इधर भी TASTE। तो इसका मतलब CHIN का क्या है? TASTE है। CHIN का क्या है? TASTE है। अब देखो यहाँ हेज ही बचा, क्योंकि दूसरे वाक्य में आपको हेज दिखाई दे रहा था। मैंने पहले बोला था दूसरा वाक्य देखिए हेज कहाँ दिखाई दे रहा है, तो दूसरे में दिखाई दे रहा था। तो हेज का जो कोड है ऑटोमेटिक आ गया। हेज का कोड क्या हो जाएगा? हेज का कोड आपका हो जाएगा भाई LAO। हेज का कोड हो गया। इस प्रकार आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो इस वाक्य का जो तीसरा है इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, और बाकी किसी और का पूछता तो इसका जरूर मतलब निकलता। ठीक है, यहाँ DUM समान है, तो फिर और किसी मान लो इज का पूछ लेता तो आसानी से अपन ज्ञात कर सकते थे। तो यहाँ आपका उत्तर हो गया हेज का क्या हो गया? यही बचा LAO। हेज का हो गया LAO। तो ऐसे करना है, यानी कॉमन देखना आपको, कॉमन क्या है। तो फिर वो जो आपको पूछा गया है वो ऑटोमेटिक बच जाएगा।
या उसका कोड आ जाएगा, दो जगह वो दिखाई देगा। तो हेज यहाँ एक ही जगह दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप इसमें किसी और का पूछे, जैसे मान लो यहाँ पूछ लिया आपको कि भाई आप इसका बता दो ऑनेस्ट का क्या है, ऑनेस्ट का कोड क्या है। तो ऑनेस्ट देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑनेस्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं तीसरे में और चौथे में समानता देखता हूं। देखो तीसरे चौथे में कुछ समानता है क्या? तीसरे चौथे में कुछ समानता नहीं है। तीसरे और दूसरे में देखता हूं, तीसरे और दूसरे में कुछ समानता है, तीसरे दूसरे में समानता नहीं है। और आपके इधर देखो पहले और इसमें समानता है, पहले और तीसरे में समानता है, पहले तीसरे में समानता है भाई, DUM DUM। तो DUM का क्या हो जाएगा, यहाँ जो समान चीज आ रही है DUM का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यहाँ भी इज आ रहा है, यहाँ भी इज आ रहा है। तो अब सम का कोड क्या हो जाएगा, सम का प्योर या प्योर का सम हो जाएगा। ऑनेस्ट का आपको पता करना है तो एक लाइन और देगा फिर वो, क्योंकि यहाँ है नहीं, एक लाइन और होनी चाहिए थी तब जाके ऑनेस्ट का पता लगता, क्योंकि इसमें कुछ समानता नहीं है और इसमें कुछ समानता नहीं है, तीसरे और चौथे में कुछ समानता नहीं है। तो यहाँ दो बच रहे हैं ही ऑनेस्ट, और यहाँ PHU PHIN। तो एक लाइन उसको और देनी पड़ेगी तब जाके ऑनेस्ट का बनेगा। तो यहाँ ऑनेस्ट का नहीं बन सकता। सम जो है उसका जरूर बन गया है। सम का क्या बन गया, सम का आपके बन गया है, ये रहा सम, सम का बन गया है प्योर, ठीक है। और सम का तो सम का प्योर बन गया है, और आपके DUM डम का क्या बन गया है, इज बन गया है। दोनों में देखो आ रहा है ना, यहाँ पहले और तीसरे में डम है, यहाँ पहले और तीसरे में कोड में भी क्या है, इज है। तो डम का इज हो गया है। इस प्रकार आप सभी अक्षरों का पता लगा सकते हो। अगर ऑनेस्ट का पूछता या मान लो नेवर का, ही का, इट का पूछता तो एक लाइन वो और दे देता। इसमें तीन लाइन भी आती है, तीन वाक्य भी आते हैं, चार भी आते हैं और पांच भी आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपन सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें देखो दिया हुआ है JORE, अलग अलग है, JOREKA, तीन शब्द है, और फिर इनके कोड भी तीन शब्द दिए हुए हैं, यानी वाक्य में दिया हुआ तीन शब्द, स्वीट नाइस शुगर, स्वीट नाइस शुगर। फिर देखो IA दिया हुआ है, IA दिया हुआ है, फिर है FI, फिर है DE का दिया हुआ है, टेस्टी सोर लेमन, सोर लेमन, ठीक है। फिर देखो FIKA और टिप का दिया हुआ है, शुगर एंड लेमन। फिर दिया हुआ है IA और RE का अलग दिया हुआ है, नाइस टेस्टी, ठीक है। अब आपको पूछा है कि बताइए स्वीट एंड सोर का को क्या लिखा जाएगा, स्वीट एंड सोर को क्या लिखा जाएगा। तो स्वीट एंड सोर को लिखने के लिए अलग अलग आपको पता करना पड़ेगा किन किन शब्दों का क्या क्या कोड है। तो शुरू करते हैं अपन। देखो इसमें समानता देखते हैं पहले। इसमें कुछ समान है क्या, नहीं है। इसमें कुछ समान है, हाँ जरूर है। देखो यहाँ KA है और यहाँ भी KA है, ठीक है। तो KA और इधर इनके कोड में भी देखिए, पहले तीसरे की बात कर रहा हूं मैं, KA हो गया। पहले तीसरे में क्या क्या समान है भाई, पहले तीसरे में यहाँ देखो आपके पहले तीसरे में स्वीट नाइस शुगर, और इधर है शुगर एंड लेमन, तो शुगर और शुगर। तो इसका मतलब KA का क्या हो गया, शुगर हो गया। तो KA का हो गया शुगर, मैं लिख लेता हूं, KA का हो गया शुगर। अब दूसरा लेते हैं। पहले में और चौथे में देखते हैं। पहले और चौथे में देखो क्या समान है, पहले और चौथे में दिया हुआ है RE और RE, ठीक है। तो पहले और चौथे के कोड में भी देखिए, पहले और चौथे के कोड में अगर देखेंगे तो यहाँ देखो नाइस और यहाँ क्या है, नाइस, ठीक है। तो इसका मतलब RE का कोड क्या हो गया, NICE, नाइस हो गया, ठीक है। अब देखो अगला, पहले और इसमें दूसरे में समानता नहीं है, पहले तीसरे में देख लिया, पहले चौथे में देख लिया, फिर दूसरे और तीसरे में देखो। दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो क्या क्या समान है, दूसरे और तीसरे में देखो समान है आपके
ये एफ आई और एफ आई, और इधर दूसरे तीसरे में क्या समान है, इधर है आपके दूसरे तीसरे में लेमन और लेमन, ठीक है। तो इसका मतलब एफ आई का जो कोड हो गया वो क्या हो गया, लेमन हो गया, या लेमन का कोड एफ आई हो गया, बात एक ही है, ठीक है। अब आगे देखो दूसरे और चौथे में देखते हैं, दूसरे चौथे में क्या समानता है। तो दूसरे चौथे में आपके समानता है, दूसरे चौथे में समानता है आई ए, और यहां पे भी आई ए है। तो आई ए समान है दूसरे चौथे में। दूसरे चौथे में इधर क्या समान है, तो इधर देखो टेस्टी, ठीक है, और इधर भी टेस्टी। तो इसका मतलब आई ए का क्या हो गया, टेस्टी हो गया, टेस्टी हो गया, ठीक है। अब आप सबका आसानी से पता लगा सकते हो क्योंकि एक एक ही बचा सब में। देखो तो यहां आपको पूछा स्वीट, तो देखो स्वीट का एक ही बचा, जे ओ बच गया, स्वीट का क्या बच गया, जे ओ बच गया, ठीक है। तो स्वीट का हो जाएगा जे ओ, तो मैं यहां लिख देता हूं जे हो गया स्वीट का, ठीक है। अब एंड का क्या है, तो एंड यहां पे अकेला ही बचा है, तो एंड का क्या हो गया भाई, ये रहा एंड आपका, एंड का हो गया आपके टी आई पी, टिप। तो टिप हो गया आपके एंड का, टिप हो गया एंड का, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं तो इसको छोटा कर लेते थोड़ा, देखो एंड का हो गया आपके टिप, ये रहा। फिर एक बचा यहां शोर, शोर का क्या हो गया, शोर का हो गया डी ई, शोर का हो गया डी ई, तो डी ई हो गया आपके एस ओ यू आर का, शोर का, ठीक है। अब आप आसानी से पता लगा सकते हो, इसने कहा स्वीट एंड शोर का बताइए, तो स्वीट एंड शोर, देखो ये लिखा स्वीट एंड शोर का हो गया जे ओ टी आई पी और डी, जे ओ टी आई पी और डी ई, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है क्या, देखो पहले ऑप्शन में जे ओ आर ई के है, जे ओ टिप है, डी नहीं है, दो ही दिया हुआ है केवल, जबकि पूछा कितना है, 3 का। यहाँ आई ए आर ई के है, तो नन ऑफ क्या हो जाएगा, डीज हो जाएगा। या फिर ऑप्शन में दिया हुआ मिलता है यहाँ, मान लो जे ओ टी आई पी और डी ई लिखा होता, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाता, लेकिन बी ऑप्शन राइट नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही लिखे हुए हैं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। शब्द का कोड शब्द के रूप में मैंने बताया, वाक्य का कोड वाक्य के रूप में बताया। इसमें 4 लाइन भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है और 2 भी मिल सकती है, तो जितनी दी हुई मिले उस हिसाब से आप हल कर लेना। बहुत आसान है, अलग अलग कॉमन ढूंढना है। पहले आप इधर वाले में ढूंढिए, फिर जस्ट इधर वाले में, जिसका इधर देखा है उसका इधर देखिए, आसानी से हल कर सकते हो। तो आज के लिए ये काफ़ी है। आपका ये सांकेतिक भाषा जो टॉपिक है मेरे हिसाब से कंप्लीट है। बाकी आप हल करते रहिए, कमेंट में बताते रहिए, कोई परेशानी हो तो मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो आज के लिए बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद।